अब से 3 साल पहले जब मेरी 11th कंप्लीट हुई थी, अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि तुम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी, आई वुड हैव लाफ्ड. बट लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान्स. दिस इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, एटलीस्ट नॉट येट, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वन. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में. इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर टू थिंग्स. पहली चीज़ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और अब तक मैंने क्या क्या किया है और नीट 2027 के लिए मैं क्या करने वाली हूँ. ठीक है. दूसरी चीज़ कि इस चैनल का क्या पर्पज़ है. एक चीज़ जो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि इस चैनल का पर्पज़ अर्निंग करना, लोगों की व्यूज़ इकट्ठा करना बिल्कुल भी नहीं है. हो सकता है मेरी वीडियोस सिर्फ 10, 50, 100 लोग देखें, या हो सकता है सिर्फ मैं अकेली ही अपनी वीडियोस को देखूं. ठीक है. बट कोई बात नहीं है. इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है, वो ये है कि जो मैं नीट 2027 की तैयारी स्टार्ट करने जा रही हूँ, मेरे पास अपने हर एक दिन का रिकॉर्ड हो. मैंने किस दिन कितना पढ़ा, क्या किया, कितने क्वेश्चंस किए, कितने मॉक टेस्ट दिए, कितने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया, मैं आगे बढ़ी हूँ या मैं पहले से नीचे जा रही हूँ, या मैं कितने दिन डीमोटिवेट हुई, मोटिवेट रही. उन सारी चीज़ों का मेरे पास एक रिकॉर्ड हो, ताकि एट द एंड ऑफ माई जर्नी जब मैं अपने पीछे देखूँ, अपने पूरी साल को देखूँ, तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने अपने 100% नहीं दिया. मेरे पास एक रिकॉर्ड हो, एक प्रूफ हो कि नहीं, तुमने अपना 100% दिया है. अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है, मैं कुछ और भी करती हूँ, तो मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया. ठीक है. दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ दिस चैनल. बाकी आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं. ठीक है. तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से. मैंने अपनी 10th क्लास क्लियर करी. उसके बाद सभी की तरह मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ. आर्ट साइड मेरे बस की नहीं थी, क्योंकि मुझसे सोशल स्टडीज़ पढ़ी नहीं जाती. कॉमर्स लेके मुझे कुछ करना नहीं था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, साइंस स्ट्रीम. अब उसमें भी मुझे कन्फ्यूजन थी कि मैं PCM लूँ या PCMB लूँ. हमारे स्कूल में यही दो ऑप्शंस थे. तो मुझे बनना था उस टाइम पे मैथ्स का टीचर, यानी कि कहाँ मैं अब नीट की तैयारी कर रही हूँ, कहाँ मुझे पहले मैथ्स का टीचर बनना था. बट एनीवेज मुझे एक मैथ्स का टीचर बनना था. तो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं PCM ले लेती हूँ. फिर मैंने अपने मैथ्स के टीचर को कॉल किया ताकि मैं उनसे एडवाइस ले सकूं. और उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि बेटा तुम PCM भी लो, ताकि आगे जाके अगर तुम्हारा कभी मेडिकल फील्ड में जाने का मन करे तो तुम जा सको. मैंने सर की बात सुनी, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने सर की बात सुनी और मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं PCM भी लूँगी. मैंने एडमिशन ले लिया, पढ़ाई स्टार्ट हुई. लेकिन जैसे जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट होती गई, मतलब कुछ दिन गुजर गए थे, 3-4 दिन हो गए थे, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी. बाकी जिसके भी मुंह से मैंने सुना, सब ने यही कहा कि बेटा मैथ्स और बायो को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के बस की नहीं है कि वो दोनों चीज़ें मैनेज कर लें. सुन के बड़ा अजीब लगा. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्ट्रीम चेंज कर लूँ. मुझे किसी ने फिर से एडवाइस दी कि तुम एक काम करो, PCM ले लो, ताकि तुम इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो खामखाई, जब तुम्हें कुछ करना नहीं है बायो का. मुझे बात भी सही लगी. तो मैं अपनी क्लास टीचर के पास गई, मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मुझे ना PCM में जाना है और मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है. तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे एडवाइस किया कि बेटा तुम क्लास चेंज मत करो, तुम PCM में ही रहो. अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सर की भी बात मान ली और मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं करी. एंड आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के ये दो बहुत ही अच्छे डिसीजन किए थे कि मैंने अपने दोनों टीचर्स की बहुत अच्छे से बात मानी. पहले मैंने अपनी मैथ्स के टीचर की बात मानी और PCM भी ली, और दूसरा जब मैं उसको चेंज करने जा रही थी तो मैंने अपनी क्लास टीचर की बात मानी और मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं करी. और इन दो डिसीजंस की वजह से कहाँ मेरी ज़िंदगी कुछ और होती और कहाँ अब बिल्कुल कुछ और है. कहाँ मैं एक मैथ्स की टीचर बनने वाली होती और कहाँ मैं अब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ. खैर, 11th में गए. 11th में जब मैं पहुंची तो मुझे नहीं पता था नीट क्या है, JEE क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मुझे नहीं पता था कि नीट के एग्ज़ाम से डॉक्टर बनते हैं, JEE के एग्ज़ाम से इंजीनियर बनते हैं, या कुछ भी, मुझे कोई आइडिया नहीं था. क्लास में जाने के बाद पता चला कि क्लास के 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. आई वाज लाइक ये क्या है. हम 5 दोस्त थे, हम पाँचों में मेरे अलावा बाकी चारों नीट की तैयारी कर रहे थे और सब कोचिंग जाते थे. फिर उनके साथ रह रह के मुझे नीट के बारे में पता चलता रहा कि अच्छा नीट का एक एग्ज़ाम होता है जिससे डॉक्टर बनते हैं, सब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, नीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, 180 क्वेश्चन होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. धीरे धीरे नीट के बारे में पता चला. और फिर जब मैंने सबको इतनी मेहनत करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि
तुम पीछे क्यों हो, तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, राइट? तुमने इतना छोटा गोल क्यों बनाया? और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। मैं अपने दोस्तों से काफ़ी मोटिवेट हुई। उन लोगों ने मेरी हर एक छोटी छोटी लाइफ की जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया, ठीक है। फिर मैंने सोचा उन लोगों को देख के कि चलो मैं भी नीट की तैयारी करती हूँ, ठीक है। सोच लिया, बस अब हो गया जो सोचना था। उन लोगों ने फिर भी मुझे उस टाइम पे बहुत समझाया कि देख लो, अभी सोच लो, जहाँ पे एमबीबीएस को इतना अच्छा प्रेस्टिजियस करियर है, वहाँ पे उसकी कुछ डार्क रियलिटी भी है, मतलब बहुत हैक्टिक होता है एंड ऑल। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस शेयर करी कि देख लो, अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि एक बार तुम इस फील्ड में एंटर कर गए, यू टर्न लेना आसान नहीं है। फिर भी उस टाइम दिमाग ने इतना काम ही नहीं किया। जब दिमाग में एक बार बैठ गई थी ना कि यही करना है, तो बस दिमाग में बैठ गई थी, और वही डिसीजन आज मुझे यहाँ लेकर आया। फिर मैंने 11th के एंड होते होते मैंने ये डिसीजन कर लिया था कि मैं भी नीट की तैयारी करूंगी, और 12th क्लास की स्टार्टिंग से ही मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने पीडब्ल्यू का जो ऑनलाइन बैच आता है लक्ष्य, मैंने वो लिया। 2023-24 में मैंने अपनी 12th करी है, तो मैंने वो बैच लिया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं बहुत सीरियस थी, लेकिन मुझे तैयारी करना नहीं आता था। मुझे पढ़ना आता था, बट मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना नहीं आता था। मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करे, फिजिक्स के और जोलॉजी के। केमिस्ट्री और मेरा बहुत ही 36 का आंकड़ा है, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल रास नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा केमिस्ट्री को अवॉइड करती आई, है ना। केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मेरा हमेशा से डब्बा गोल है। रही बात बॉटनी की, तो बॉटनी पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, है ना, तो इसलिए मैंने बॉटनी को काफ़ी अवॉइड किया। बट जोलॉजी और फिजिक्स, है ना, तो खैर मैंने अपनी फिजिक्स के सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए। एमआर सर उस टाइम पे पढ़ा रहे थे उस बैच में। मैंने फिजिक्स पूरी 12th की फिजिक्स मैंने अच्छे से कंप्लीट करी। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी, या मैं कहूँ दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो मैंने करी। पहला कि रिवाइज नहीं किया, और दूसरा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। और 11 तो मैंने मतलब अकेडमिक लेवल की थी, नीट लेवल की करी ही नहीं थी। खैर, नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया, और बिना प्रिपरेशन का ही एक तरह से वो एग्ज़ाम था, क्योंकि नीट के लेवल का तो कुछ किया ही नहीं था ना। बस लेक्चर्स देखने से सिलेक्शन नहीं होता, ये बात समझ में आ गई थी। और उसमें भी केमिस्ट्री जो मैंने लगभग पूरी ही छोड़ रखी थी, खासकर ऑर्गेनिक, है ना, अच्छा खासा लंबा पोर्शन आता है उसका, तो मैंने पूरा ही छोड़ रखा था। रही बात बायो की, तो उसमें भी मैंने जोलॉजी कर रखी थी, बॉटनी में मेरा हालत ख़राब थी। अब नीट में सिलेक्शन ना होने से ज़्यादा फिक्र मुझे ये थी कि मेरी फैमिली मुझे ड्रॉप के लिए अलाउ करेगी या नहीं करेगी। नीट 2024 के बाद हम सब बैठे फैमिली में एंड वी डिस्कस कि चलो ठीक है, उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन लोगों ने मुझे ड्रॉप के लिए अलाउ कर दिया। मैंने नीट 2025 की तैयारी करी। अब एक तरह से जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो पर थी, क्योंकि जो मैंने 11th का तो पढ़ा ही नहीं था, बेसिक्स, और जो 12th का पढ़ा था वो पढ़ के भी नहीं पढ़ा था, है ना। तो एक तरह से मैं ज़ीरो पर थी। मैंने तैयारी स्टार्ट करी नीट 2025 की, और मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी। हालांकि मेरा पहले दिन ही बैकलॉग हो गया था, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था, और पहले दिन ही बैकलॉग, और वो इतना प्यारा बैकलॉग हुआ कि साल ख़त्म हो गया लेकिन वो बैकलॉग ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी, क्योंकि मुझे उस चीज़ों को मैनेज ही करना नहीं आया। पर फिर भी मैंने काफ़ी, जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा। सिलेबस मैं अपना कंप्लीट नहीं कर पाई। नीट 2025 का एग्ज़ाम माशाल्लाह आया था। सब जानते हैं कैसा एग्ज़ाम आया था। हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम नीट 2025 का आया था। मैंने वो एग्ज़ाम दिया, डिसेंट भी नहीं कहूँगी, अच्छे मार्क्स नहीं आए ऑब्वियसली। मतलब जितनी तैयारी थी, एक्सपेक्टेशन से मेरा एग्ज़ाम बुरा गया, तो इसलिए बुरा लगा। खैर, फिर मेरी फैमिली ने मतलब मेरी उम्मीद से बाहर जाके मुझे सेकंड ड्रॉप के लिए अलाउ कर दिया। मैंने सेकंड ड्रॉप लिया, और मैंने अपना 100% एफर्ट्स लगा के तैयारी करी। लेकिन एक जो बहुत बड़ी गलती मैंने करी कि जैसे मैंने बताया कि मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, तो मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। लेकिन गलती ये नहीं थी कि मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, गलती ये थी कि मैंने केमिस्ट्री को अवॉइड किया। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो उसको अवॉइड मत करना। मैं सोचती थी कल करूँगी, और वो गैप बढ़ता चला गया, एंड आई एंड अप कि मैंने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैं फिजिकल केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट थी, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, लेकिन मैंने उनको याद नहीं किया था। ना मैंने उनको याद किया, ना मैंने उनको रिवाइज किया, ना मैंने उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। इसीलिए वो पढ़ के भी ज़ीरो पे थी मैं। यही मेरी सबसे बड़ा ब्लेंडर, जो मैं कहूँगी ना, मेरी पूरी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा ब्लेंडर ये था कि मैंने लेक्चर्स तो कंप्लीट किए, लेकिन मैंने उनको याद नहीं किया, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। खैर, अब हुआ क्या कि 26 में मैंने वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश की जो मैं 25 में नहीं कर पाई थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो मैंने 25 में नहीं करे थे, लेकिन 26 में कर लिए। फॉर एग्जांपल एनाटमी हो गया, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स थे जो मेरे जब रह गए थे, लेकिन मैंने इस बार कंप्लीट कर लिए।
लेकिन अब 26 में क्या हुआ कि जो मैंने 25 में कंप्लीट कर लिया था ना, मैं वो 26 में नहीं कर पाई। फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉर्फोलॉजी मैंने इतने अच्छे से याद किया था 25 के लिए, एक एक चीज़, एक एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे से याद था, लेकिन 26 में मैं वो नहीं कर पाई। मतलब एनिमल किंगडम, ऐसे मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। नीट का एग्ज़ाम हुआ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया, तो खुशी हो रही थी कि हाँ चलो अच्छा गया। मतलब एक होता है ना कि मॉक टेस्ट देते हैं तो स्कोर का पता चल जाता है कि भाई इतना स्कोर तुम्हारा आएगा, लेकिन असलियत में या तो उसके आसपास आता है, लेकिन मेरा उससे बहुत ज़्यादा आ रहा था, है ना। ऑलमोस्ट 80 नंबर मेरे ज़्यादा आ रहे थे मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में। लेकिन फिर न्यूज़ आती है कि रीनीट होगा, तो एक पल के लिए मुझे बुरा लगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन से अच्छा एग्ज़ाम गया था, लेकिन बुरा लगा थोड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको ना एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। जो मैं 25 में मैंने जो कर रखा है, जो मेरा रह गया, मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ, और मैंने वही सब किया। जो जो मेरा 25 में मैंने कर लिया था, 26 में मैं नहीं कर पाई थी, वो मैंने रीनीट के लिए करा। मैंने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिया, मैंने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो मेरे रह गए थे। केमिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे चैप्टर थे, फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे चैप्टर थे। फॉर एग्जाम्पल मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ऐसे मतलब वेव ऑप्टिक्स, वो सारे चैप्टर मैंने रीनीट के लिए करे। लेकिन रीनीट के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो ये थी कि जो मैंने पढ़ रखा था ना 26 के लिए, मैं वो रिवाइज नहीं कर पाई। खासकर बायो, 12th की बायो स्पेशली। लेकिन ये था कि 12th की बायो मुझे बहुत अच्छे से याद थी, है ना, एक एक चीज़ मुझे याद थी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइन्स बीच बीच में से गायब हो जाए ना। ऑल खैर कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम देकर आई, मैं बहुत खुश थी। मैंने मतलब काफ़ी अच्छा मैंने पेपर दिया, मुझे लग रहा था कि इस बार तो हो जाएगा, है ना। मैंने 580 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया। आई नो बहुत कम है, लेकिन कट ऑफ लो जाएगी इस बार, है ना। कट ऑफ मेरे ख्याल से 540 के आसपास जाएगी। तो अगर 3-4 क्वेश्चन भी मेरे गलत हो जाते हैं तो चांस है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% है, लेकिन चांस है कि हो जाएगा, ठीक है। मैं घर आई, घर आके चेहरे पे मेरी एक स्माइल थी, मतलब एक थोड़ा दिल में ना खुशी खुशी सी हो रही थी कि क्या पता हो जाए इस बार। फिर मैंने सोचा यार चेक करते हैं, पीडब्ल्यू के आंसर की आई, मैं अपने रूम में गई एंड आई स्टार्ट चेकिंग माई आंसर। और जैसे जैसे मैं चेक कर रही थी, मेरे चेहरे की स्माइल घटती जा रही थी। क्यों? मैंने चेक किया, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन गलत, बहुत दर्द हुआ। बायो चेक करी, बायो के 10 क्वेश्चन गलत, और दर्द हुआ। केमिस्ट्री चेक करी, 11 क्वेश्चन गलत। दिल, मतलब चेहरे की स्माइल घटती जा रही थी और दिल घबराता जा रहा था कि अब ये क्या हो गया। मतलब 31 क्वेश्चंस, मैंने 100 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए होंगे, किसी भी मॉक टेस्ट में मेरे 31 क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुए। 20-25 तक क्वेश्चन मेरे गलत हुए, 31 क्वेश्चन मेरे आज तक किसी मॉक टेस्ट में गलत नहीं हुए। इतना बुरा मेरे लिए था, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। फिर मैंने देखा कि मैंने गलती कहाँ की है, तो मैंने ऐसी सिली मिस्टेक्स की हुई थी कि 10th क्लास का बच्चा भी वो गलतियां ना करे। ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हुआ है। प्रेशर कह लो, स्पीड कह लो, वट तुम जो भी कहना है, मतलब उस चीज़ को कह सकते हैं आप लोग। लेकिन पॉइंट ये था कि मैंने ऐसी ऐसी गलतियां करी है ना कि मैं सही बताऊं तो मैं अभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने अपने आपको समझाया, मैंने कहा बेटा मूव ऑन करो, ऐसे नहीं होता है। मतलब आपको वो क्वेश्चन याद होगा, हैप्टेन 1,3-डाइन वाला, मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। आंसर पता होने के बावजूद मेरे साथ ये हुआ कि मुझे आंसर पता था, कॉन्सेप्ट पता था, मैंने आंसर दिमाग में था सही। जैसे लाइक 4 ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शन तो देखते ही गलत हट जाते हैं। 2 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से होता है कि हाँ कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत, मैंने पढ़े, आई वाज लाइक ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये वाला आंसर है, और जो नहीं है उस पर टिक लगा दिया और उसको मैंने फिल कर दिया। ऐसी मैंने गलतियां करी हैं, और ऐसी कम से कम 15 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे थे जो मैंने ऐसी गलतियों से गलत करे हैं। खैर इस टाइम मैं 420 प्लस एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अब पता नहीं कितना मार्क्स आते हैं। खैर वो छोड़ते हैं, अब मैंने अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके मूव ऑन करने की कोशिश की है। और क्योंकि ये मेरा पार्शियल ड्रॉप था और मैं अभी साइड से एक कोर्स कर रही हूँ, डिप्लोमा कोर्स, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना वो कोर्स खत्म होता है, इतना मैं अपना एक और ड्रॉप ले लेती हूँ। मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया एंड दे अलाउ मी फॉर अ 3rd ड्रॉप। लिटरली कहाँ मैं फर्स्ट ड्रॉप के लिए डर रही थी और कहाँ मैं 3rd ड्रॉप लेकर बैठी हुई हूँ। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि मैं नीट 2027 की तैयारी करने वाली हूँ। मैं बिल्कुल ज़ीरो पर नहीं हूँ, मैं ज़ीरो से थोड़ा ऊपर हूँ, 40-50 तुम मुझे मान सकते हो, और मुझे वहाँ से ऊपर जाना है। मेनली मेरा फोकस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th की फिजिक्स का जो सेकेंड हाफ पार्ट है, यानी ग्रेविटेशन से लेके जो वेव्स तक का पार्ट है, और क्लास 12th की फिजिक्स का अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल वाले जो चैप्टर हैं उसमें भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म एंड मैटर हटा सकते हो आप लोग। वो सारे चैप्टर्स मुझे कुछ कुछ करने हैं। रे ऑप्टिक्स मुझे अच्छे से करना है। बायो की अगर मैं बात करूँ तो बस मुझे 2 चैप्टर करने हैं, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर बेसिस, बाकी सारा मैंने अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं एक लिस्ट बता दूंगी
ठीक है, कि मुझे क्या क्या मैं आगे करने वाली हूँ। दूसरी चीज़ आती है कि इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं। तो इस चैनल में कल से यानी कि 1 जुलाई 2026 से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगी, जिसके अंदर सबसे पहले मैं अपना टारगेट दिखाऊंगी कि फॉर एग्जांपल कल 1 जुलाई है तो मैं अपना 1 जुलाई का टारगेट दिखाऊंगी। फिर मैं बताऊंगी कि मैंने इसमें से कितना कंप्लीट कर लिया, कितना मेरा इनकम्प्लीट है, कितने नंबर्स ऑफ आवर मैंने स्टडी किए हैं। और मैं यूज़ करती हूँ YPT नाम का एक ऐप है, उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी कि मैंने इतने घंटे वाकई में पढ़ाई करी है। दूसरी चीज़ कि क्या क्या रह गया, कितना हो गया, कितने मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कितने मैंने लेक्चर्स किए, यानी कि सेल्फ स्टडी और लेक्चर का टाइमिंग भी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट डे मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। इस वीडियो की ड्यूरेशन मैं कोशिश करूंगी उन वीडियोस की ड्यूरेशन 2 से 5 मिनट हो, बाकी डिपेंड करता है कि मैं, हो सकता है उसमें कोई मैसेज देना चाह रही हूँ या कुछ बताना चाह रही हूँ अपने बारे में, या हो सकता है मैं रात को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो करती हूँ कि इस दिन में मैंने क्या गलतियाँ करी जो मैं कल अवॉइड कर सकती हूँ, वो भी मैं उसमें बता दूँ। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर एक दिन में मैं 10+ आवर स्टडी कर रही हूँ। हो सकता है किसी दिन 10 घंटे पढ़ाई हो सकता है किसी दिन 6 घंटे हो सकता है किसी दिन 2 ही घंटे हो, या हो सकता है किसी दिन मैंने सिर्फ रेस्ट ही लिया हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ हर एक दिन जैसा गया होगा ऑनेस्टली मैं वैसा ही यहाँ पे शो करने वाली हूँ। अपने बैड डेज, अपने गुड डेज, अपने फेलियर्स, मेंटल ब्रेकडाउन, एग्जॉस्ट होना, मतलब हर एक चीज़, स्मॉल विक्ट्रीज से लेके जहाँ मैं रेस्ट करने वाली हूँ, हर एक दिन को मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ती कैसे हूँ। सबसे पहले मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने अपनी सिलेबस को ख़त्म करने की डेडलाइन फिक्स की है सितंबर एंड, क्योंकि मेरा मोस्टली सिलेबस कवर है, मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और जो मैंने कुछ वीक एरियाज हैं उनको कवर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सितंबर एंड यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं एक मंथली टारगेट बनाती हूँ, ठीक है, कि एक मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है। फिर मैं एक वीकली टारगेट बनाती हूँ, उसमें से ही तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना मंथली टारगेट और नेक्स्ट वीक का यानी कि 1 जुलाई से लेके जहाँ पे भी ये सैटरडे तक का, मतलब वो वीकली टारगेट अपलोड करूँगी। उसके बाद मैं डेली का छोटी छोटी वीडियोज़ में डेली का आपको अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपनी कंसिस्टेंट रह पाऊँ, ठीक है। जैसा भी दिन जाएगा ज़रूरी नहीं है अच्छा ही जाए, मैं पहले ही बता रही हूँ। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना टारगेट, अपनी गलतियाँ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम एक दूसरे को अकाउंटेबल हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, कोई किसी को यहाँ पे जज नहीं करेगा। वीकली के अलावा हम वीकली इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हमने पूरा वीकली में कितना परसेंट टारगेट हम अपना कंप्लीट कर पाए हैं, और मंथली भी हम ट्राई करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक वीक के एंड में, यानी कि कोशिश करेंगे संडे को हम लोग रिवीजन करें। हम लोग मतलब मैं रिवीजन करूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी, और मंथ के एंड में भी हम एक मंथली रिवीजन करें, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा कन्फेशन जो मैं करना चाहती हूँ कि नीट को ख़त्म हुए हुए ऑलमोस्ट 9-10 दिन हो चुके हैं, ठीक है। मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, है ना। नीट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एक इंसान अलर्ट मोड में रहता है, तो मैं अब अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ। आराम से मैं बहुत लेट उठती हूँ, बहुत लेट सोती हूँ, सब कुछ मतलब तहस नहस हो चुका है। तो मुझे भी ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं शुरुआत 12, 15, 16 घंटों से करूँ। हो सकता है मैं शुरुआत 4-5 घंटों से करूँ, धीरे धीरे उसको बढ़ाऊँ और अच्छे खासे लेवल पर लेके जाऊँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे अभी थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी हैं, मुझे हॉस्पिटल वगैरह भी जाना है, तो इसीलिए कल मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रही कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी, ठीक है। लेकिन कल से मैंने सोचा था कि 1 जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगी, मुझे नहीं पता था मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो 1 जुलाई से मैंने ट्राई करने की स्टार्ट की थी, तो मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। कल से डेली एक वीडियो आएगी, कोशिश करूंगी टाइम फिक्स हो और मैं अपनी पूरी जर्नी को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, तो किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की जर्नी देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना कंपटीशन खुद से रखो, कोशिश करो कि तुम्हारा आज तुम्हारे कल से बेहतर हो। हमारे इस चैनल का मोटो भी यही है, दैट बी बेटर देन यस्टरडे, कल से बेहतर बनो, ठीक है। आप आओ, अपना टारगेट डालो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हो करो, वीडियो देखना चाहते हो देखो, नहीं देखना चाहते मत देखो, बस अपना टारगेट डाल के तुम जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि मेरे पास एक रिकॉर्ड हो अपनी पूरी जर्नी का, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बताना चाहती थी कि एक छोटे साल को एग्जाम होता, कल 1 तारीख है, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, तो हो सकता है कि मेरी जो शुरुआत हो वो खुद बहुत थोड़े से हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप को इंक्रीज कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है सारे दिन बहुत अच्छे जाएंगे, हो सकता है किसी दिन मैं छुट्टियाँ भी लूँ, किसी दिन मैं बिल्कुल पढ़ाई ना करूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी दिन मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँ, ये भी पॉसिबल है।
पिछले 1 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। 2026 की जब मैंने तैयारी की थी, मैंने अपने आप को पूरा अपनी तैयारी में झोंक दिया था। मैं पूरे साल कहीं नहीं गई, बस एक कज़न की शादी में गई थी। वो मेरा एक ही टारगेट होता था, घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, एंड दैट्स इट। उसके बाद घर आते ही सीधा अपने रूम में। बस पूरे साल मैंने अपना ऐसा गुजारा है। तो इस साल मैं ऐसा नहीं गुजारने वाली हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो पर नहीं हूँ। मैं जाऊँगी भी, घूमूंगी भी, छुट्टियाँ भी लूँगी बीच में। थोड़ा सा प्लान मेरा इस टाइम थोड़ा अलग है, लेकिन कोशिश करूंगी कि अपना 100% दूँ। आई एम नॉट गारंटिंग माई सिलेक्शन, मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दूंगी। ठीक है, बाकी हुक्म रब्बी है, जो अल्लाह चाहेंगे होगा तो वही। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैं बताना चाहती थी कि मैं यहाँ तक कैसी आई, कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का क्या टारगेट है, और फिर नेक्स्ट वीक का मेरा क्या टारगेट है, और कल मैं 1 जुलाई के लिए मेरा क्या टारगेट होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप बेशक जुड़ सकते हैं। अपनी जर्नी है, अपने ऊपर फोकस करो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। अपने लिए खुद मेहनत करो। ठीक है, और इतनी मेहनत करो कि तुम्हें अपनी लाइफ में रिग्रेट ना हो कि तुमने अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।